वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविशंकर पांडे। आज एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्टूडेंट मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं एमएस एक्सेल वर्कबुक में। तो स्टूडेंट मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सेल्स को मर्ज कर लेते हैं ताकि उसमें हम हेडिंग सेट कर सकें। यहाँ पे हम मर्ज करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। ऑल्ट दबाएंगे, फिर एच दबाएंगे, फिर सेल्स को मर्ज करने के लिए एम दबाएंगे, फिर सी दबाएंगे। तो इसे आप माउस का प्रयोग करके भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग सेट कर लेते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट। अब इस हेडिंग को मिड में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर देते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट का यूज करते हैं, दबाते हैं ऑल्ट, होम टैब के लिए एच, फिर मिड में सेट करने के लिए यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं EM दिया गया है, तो EM दबाएंगे तो ये मिड में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, मील, और कुछ सेल्स मर्ज कर लेते हैं ताकि सब्जेक्ट का हेडिंग दे सके। तो फिर से शॉर्टकट का यूज करेंगे, ऑल्ट एच एम सी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। फिर टोटल के लिए कॉलम ले लेते हैं, टोटल। परसेंटेज के लिए कॉलम। अब मान लीजिए आपका कोई हेडिंग सेल से बाहर जा रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो जो एरिया बाहर जा रहा है वो सेल में एडजस्ट हो जाएगा। चाहे तो आप सेल के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे ग्रेड के लिए एक कॉलम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सीरियल नंबर देते हैं। तो सीरियल नंबर के लिए हम 1 लिखते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो इस सीरीज को फिल करने के लिए हम शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। इसमें हम दबाएंगे ऑल्ट, होम के लिए एच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल के लिए दिया गया है FI। यहाँ FI दबाएंगे, फिर सीरीज के लिए S, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमारा 1 है। हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट की मदद से सेल्स को हमने फिल कर दिया है। चाहे तो आप माउस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी नंबर डालते जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, टोटल को कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है। या तो हम इंडिविजुअली सेल को क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर उसे हम सम फंक्शन की मदद से कर सकते हैं।
हम दोनों तरीके को देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो आप बिना सम फंक्शन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सेल सेल का एड्रेस जैसे यहाँ दिया है H9, इसको ऐसे आपको लिख के ऐड करना होगा, H9 प्लस I9 प्लस J9 प्लस K9 प्लस फिर L9। तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सम फंक्शन लगाते हुए आप पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, H9 कोलोन L9 ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पहला रिकॉर्ड कैलकुलेट हो जाता है तो इसे आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर आपको इस टाइप का प्लस का सिंबल दिखेगा, उस वक्त आपको क्या करना है, माउस को नीचे की ओर लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करना है, कुछ इस प्रकार से। तो आप माउस का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जितने में हमें कैलकुलेशन चाहिए, फिर F2 बटन प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर। परसेंटेज के लिए भी हमारे पास चॉइस है, या तो हम बिना फंक्शन के कर सकते हैं या फिर फंक्शन लगाते हुए। यहाँ पे बिना फंक्शन के देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये दिया गया है हमारा टोटल M9 में दिया है। M9 को हमें मैक्सिमम मार्क्स डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर मार्क्स, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट का भी मार्क्स है 100 आउट ऑफ आया है। तो इसके लिए हम 5 सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे 500 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो फंक्शन का प्रयोग करते हुए सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें H9 से लेके L9 तक एवरेज कैलकुलेट करना है, इसे हम लेंगे एरिया में और एंटर करेंगे। फिर इसे ड्रैग करने के लिए एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए F2 कंट्रोल एंटर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि कंडीशन, जब भी कंडीशन बेस हमें वर्क करना हो तब इसका प्रयोग होता है। परसेंटेज कॉलम को क्लिक करेंगे, कंडीशन सेट करेंगे। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं, मैंने कंडीशन टेस्ट दिया है कि अगर आपका परसेंटेज का कॉलम 90 ग्रेटर है तो इसके लिए A ग्रेड आएगा। ये आपका है लॉजिकल टेस्ट, और उसके आगे दिया गया है वैल्यू इफ ट्रू। फिर उसके आगे ही एक कंडीशन हम और ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो उसके लिए आगे आपको और कंडीशन देना होगा। मान लीजिए कि अगर आपका कोई वैल्यू है परसेंटेज में 80 प्लस है, उसके लिए आप यहाँ पे दूसरा कंडीशन लेंगे, और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसको आप B ग्रेड से डिस्प्ले करेंगे। मान लीजिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो B ग्रेड प्रिंट होगा। मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन टेस्ट देना हो, उसको क्लिक कर लेते हैं और 17। अब इसके लिए हम क्या सेट करेंगे, सीन। इसी प्रकार से ये अगर सेटिस्फाई ना हो तो हम एक और देंगे। तो जहां तक भी कंडीशन है आपका, उसको इस प्रकार से आप देखते हुए चलेंगे। मान लीजिए इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके लिए हमें एक वैल्यू फॉल्स के लिए देना होगा। यहाँ पे हमने जितने भी कंडीशन सेट किए हैं लॉजिकल टेस्ट में, वो ये आप देख सकते हैं, एंड ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है, ये सब लॉजिकल टेस्ट है। और उसके आगे में जो ये मैसेज है ये वैल्यू ट्रू पार्ट है। मान लीजिए इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, उसके लिए हमें वैल्यू फॉल्स देना होगा, जिसके लिए हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। इसको हम सिंपली यहाँ पे बिना कंडीशन दिए लिखेंगे, और जितने बार ब्रैकेट ओपन है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए ड्रैग डाउन कर लेते हैं। अब काम कंप्लीट होने के बाद इसमें हम ऑल बॉर्डर सेट कर लेते हैं। इस टेबल में ऑल बॉर्डर सेट कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर सेट करने के लिए हमें शॉर्टकट दबाना होगा ऑल्ट
होम टैब के लिए H, फिर बॉर्डर के लिए B और ऑल बॉर्डर के लिए A। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट मार्कशीट एक्सेल में बना सकते हैं।